अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी नईम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। नईम चौधरी साहब, इस वक्त मैं आपसे बात करूंगी पाक चीन दोस्ती के बारे में। पाक चीन दोस्ती के पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में मफामती जो हैं याददाश्त उन पे दस्तखत किए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी बहुत पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और सबसे बड़ी जो इस वक्त एशिया में जो हलचल मची हुई है वो सार्क कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल। पूरी एशियाई ममालिक, यूरोप ममालिक की इस वक्त नज़र पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा सार्क ममालिक की जो ये आपने मीटिंग रखवाई है, तकरीब रखवाई है, इनकाद किया है इतनी बड़ी सार्क कॉन्फ्रेंस का। इससे मुख्तलिफ जो मुल्कों के लोग हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं चाहे वो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, वो एक दफ़ा हिल गए हैं। बिल्कुल कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा इनकाद किया है। और सबसे ज़्यादा मैं मादरत थोड़ा सा मैं इसको कहूँगा, सबसे ज़्यादा हमारा हमसाया ममालिक जो इस वक्त इंडिया वो परेशान है, उसके बाद वो अफगानिस्तान परेशान है। तो ये दो मुल्क जो हमारे ख़िलाफ़ इस वक्त वर्क काम कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, उनको ये हम पाकिस्तान की तरक्की नागवारा है। लेकिन मैं इस वक्त चीनी जो वज़ीर आज़म अली चांग साहब और चीनी सदर का मैं कहूँ कि वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान के दिल में बसते हैं। चाइनीज़ फौज, चाइनीज़ सियासतदान, चाइनीज़ अवाम, वो सब पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों के दिल में बसते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, चाहे वो जैसे मर्जी हालात हो पाकिस्तान के, उन्होंने ही छोड़ा। चाहे किसी दुश्मन मुल्क की नज़र पाकिस्तान पे, तब भी पाकिस्तान के साथ, खुशहाली में भी है, तंगी में, परेशानी, हर जगह पाकिस्तान उनको साथ है। आज जो ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है, ये भी सारी काविश चाइनीज़ की है। बिल्कुल। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सी पैक का एक प्रोजेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। उस प्रोजेक्ट को उनकी बुनियाद पाकिस्तान में रखी। इसके अलावा उन्होंने जो इसके अलावा और काफ़ी याददाश्ती किए हैं, वो इत्तलात के ऊपर किए हैं, वो मुआशरत के ऊपर किए हैं, मुआहदे उन्होंने MOU किए हैं। इसके अलावा उन्होंने करेंसी का जो एक किया, उसके ऊपर करेंसी का तबादले के हवाले से, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो क्रेडिट है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब की, ये उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनतें हैं, दिन रात जो उन्होंने मेहनत की है। जी बिल्कुल। और इस सार्क कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद किया है और इसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। ये बहुत बड़ा काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो हमारे मुल्क के लिए हैं, ये बहुत ही अच्छे साबित हुए। सही। अच्छा सर, हमारे जनरल साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, इनको मुबारकबाद देते हैं कि जनाब इन्होंने एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री में और 11 साल बाद चाइनीज़ ने इस मुल्क में पाँव रखा है, किसी बड़ी वज़ीर आज़म ने पाँव रखा है, ये भी इनकी ही काविश है। और इतने बड़े जो मंसूबे हैं ग्वादर के एयरपोर्ट के, जो सी पैक के, मैं समझता हूँ ये सब इनकी ही काविश है। जी अच्छा, अब सर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। चीन के वज़ीर आज़म वापसी पर ग्वादर में एयरपोर्ट पर इफ्तिताह करते हुए गए और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशाइंदा बात है, क्या कहेंगे इस बारे में? इससे एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बाद लोगों की बेरोजगारी में कमी आएगी, लोगों को वहाँ नौकरियाँ वगैरह मिलेंगी? जी क्यों नहीं। अगर जब इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो ज़ाहिर है उसमें फिर सब मुआशरत को मद्देनज़र रख के लोगों के वसाइल को जो है ना, उनका लिए ख़ास तौर पर नौकरियां, जॉब्स, मुख्तलिफ तरह के जो काम होते हैं वो उनको फिर आगे होते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए ना। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ग्वादर में एयरपोर्ट का इफ्तिताह करते हुए गए। वापसी पर उन्होंने जो इफ्तिताह किया, पाकिस्तान के लिए वो बहुत खुशाइंदा बात है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो ग्वादर एयरपोर्ट है, जब ग्वादर एयरपोर्ट जो होना, उसके लिए जॉब्स भी हैं, काफ़ी वसाइल है लोगों के लिए, बड़े ही बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में नौकरियां होंगी, कारोबार होंगे, बड़े वहाँ पर प्लाजे बनेंगे, सारे मामला होंगे, एक पूरा शहर में एक सिलसिला बनेगा
जो वहाँ का बलोचिस्तान की अवाम के लिए होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए सारी वो मसले मसाइल वो वहीं पर करेंगे। बाहर के लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी, बड़े मामला तो होंगे। ये बहुत एक अच्छा खुश आइंदा हुआ है और बड़ा अच्छा एक हुआ है कि पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत अच्छा हुआ है। ग्वादर एयरपोर्ट बन गया है और वहाँ पर काम भी शुरू हो गया, सारे मामले शुरू हो गए। लोगों को आने जाने का मसला था वो भी हल हो जाएगा। एयरपोर्ट में जो लोग लाहौर या पंजाब की तरफ आते थे, अब वो सियालकोट से चले जाएंगे, कुछ गवादर से चले जाएंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो चीनी वजीर आजम ने पाकिस्तान के साथ किए। नाजरीन, हम अपने सीनियर सहाफी नईम चौधरी साहब से पूछेंगे करेंसी मुआहदों पर जो दस्तखत हुए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए जी, करेंसी मुआहदा तो बड़ी देर का ये चल रहा था कि चाइनीज कहते थे कि एशिया में हम अपनी करेंसी में, आप अपनी करेंसी में हमारे साथ कारोबार करें। जी बिल्कुल। डॉलर को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम अपनी करेंसियों में कारोबार करते हैं, जिससे मशत मजबूत होगी, तरक्की होगी और आसान जो शराइत पे सारे मामला होंगे। ये एक बहुत खुश आइंदा है, बहुत खुश आइंदा, बड़ा जबरदस्त है। नाजरीन, चौधरी नईम साहब से मैं एक और सवाल पूछूंगी। शहबाज शरीफ साहब का चीनी वजीर आजम का पाकिस्तान आने पर क्या बातचीत हुई, क्या मुआहदे तय हुए, इस बारे में भी पूछेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए, चीनी वज़ीर आज़म ली चियान साहब का जब पाकिस्तान में आमद है तो शहबाज शरीफ साहब ने पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया, उन्हें ज़ोराना दिया, बल्कि सार्क कॉन्फ्रेंस के सब ममालिक को उसमें ज़ोराना दिया गया। इसमें इंडिया भी, जयशंकर भी था, रशियन भी थे, इसमें उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तमाम ममालिक थे, 9 के 9, और उसमें 8 के 8 ममालिक थे। उसमें बाकायदा चाइनीज़ को जो यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से और जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि हम आपको जो फूल प्रूफ जो चाइनीज़ प्रोजेक्टों पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, हम उनको बाकायदा पूरा एक हफाजती एक बंदोबस्त उनका होगा। और इसके अलावा करेंसी के वाले से तो हमने पहले बात कर ली, करेंसी है, ग्वादर है, और इसमें बेतहाशा जो गिफ्ट्स हैं। मैं समझता हूँ कि चाइनीज पाकिस्तान को दे के गए हैं, ये सिर्फ जनरल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की वजह से ही दे के गए हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है कि दो जो हमारे मुल्क के सरबराह हैं, इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया जो पाकिस्तानी अवाम को, जो इस दलदल में IMF की दलदल में फंस रहे थे या वो कुछ भी था, इसमें से दलदल से में निकल जाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट होकर तरक्की की तरफ हम गामजन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, मुआहिदों के बारे में आपने नईम चौधरी साहब की राय को सुना और जाना। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन और मालूमात के लिए देखते रहे MB न्यूज़ और अपनी मेज़बान राबील सैयद और हमारे सीनियर सहाफ़ी नईम चौधरी साहब को इजाज़त दें। शुक्रिया।